नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज इधर से गुजरते हुए कुछ ऐसा दिखा, शायद जैसे कोई नया मंदिर बना है, लेकिन जैसे ही पास आए तो पाया ये तो एक गौशाला है। गौशाला से भी अधिक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तो मधुबन में आ गया हूँ। ये एक गायों का आश्रम है, लेकिन सच जाने अंदर आते ही इसकी सच्चाई ने मुझे झकझोर दिया। जिन्हें तूड़ी भी है ना वो भी हरा मिक्स कर देना है ताकि खा ले रात तक। अब ऐसे है ना जी, इसका जैसे ये देखो अब इसको दिक्कत है, अब ये आटा मिक्स किया है तो अब खाती है। ओहो, कैसे हो? बढ़िया। बहुत दर्दनाक दृश्य है दोस्तों, बहुत दर्दनाक दृश्य है। ये जो लोग आ रहे हैं सेवा भाव से कुछ न कुछ इन गायों के लिए लेके आ रहे हैं। इस बच्चिया को भी भाई बहनों देखिए, इसकी भी एक टांग पे प्लास्टर लगा हुआ है। जिस किसी गाय को देखिए ऐसा लगता है जैसे आपको बुला रही है कि मैं कुछ क्षण मेरे पास बैठी है। अकेलेपन का एहसास करती है, चाहे कितनी भी गायें हैं, लेकिन जब किसी मानव को देख लेती हैं तो उनके मन में भी भाव जागता है कि काश कोई उनके पास खड़ा हो, कोई उनकी तीमारदारी करे, कोई अपना सा लगे उनको भी। भाई बहना, इन दो छोटी सी बच्चियों को देखिए, ये प्लास्टर लगा हुआ है इनकी टांगों में, बड़ा मुश्किल खड़ा हो पा रही है। ये संवेदना की हद से गुजर जाना पड़ता है ये देखकर। ये सब वही गाय हैं दोस्तों जिनको सड़क पे छोड़ दिया गया है। और देखिए ये वॉलंटियर्स हैं, सेवादार हैं, किसी पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये शाम के समय अपने जो भी समय इनसे निकल पाता है ये सेवा के लिए यहाँ आ जाते हैं। कोई दोस्तों सभी बीमार गाय हैं, इन्हें रेस्क्यू करके सड़कों से, किसी किनारों से पॉलीथीन खाती हुई थी और बहुत सेवा की ज़रूरत है और यहाँ इनकी बहुत अच्छी तीमारदारी हो रही है। भाई बहनों, ये गाय देखिए, ये चोटिल है, ये भी बेचारी खड़ी नहीं हो पा रही है और बड़ी मुश्किल से ये खा पा रही है। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक। अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो हूँ तो ठीक है। फिर से दोस्तों ये बछड़े की इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है जी। एक्सीडेंटल केस ही दोस्तों यहाँ पहुँचा है और देखिए कितनी अच्छी तीमारदारी इसकी हो रही है। मुश्किल से ये खा पा रहा है, उठना तो इसके बस में नहीं है।
राम राम। दोस्तों, यहाँ सिर्फ गाय या उनके बछड़ों का इलाज नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं घोड़े भी हैं, चोटिल हैं, उनका भी इलाज हो रहा है। दोस्तों, इस गौ आश्रम का भ्रमण करने के पश्चात हमें ऐसा लगा यहाँ कम से कम 1500 गाय होंगी। अब उनकी सेवा कैसे होती है और कौन लोग हैं जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं और उनके लिए धन कैसे जुटाया जाता है, आइए ये सब जानने के लिए यहाँ के आयोजकों से कुछ बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम जान सकता हूँ जी मैं? यस, मेरा नाम ललिता जिंदल है जी। ललिता सर, आपका जी प्लीज? मेरा नाम ललित सिंगल है जी। जी जी, मैं 2-3 दिन पहले यहाँ से गुजर रहा था जी, तो एक बड़ी अच्छी सी बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी और साथ में बड़ा अच्छे से एक लाइटिंग, रात के समय था, तो हमें दूर से लगा, घग्गर के पास से देख रहे थे तो शायद कोई मंदिर है, और मंदिर भी बिल्कुल नदी के किनारे, घग्गर के किनारे बना हुआ। तो ये मतलब हमें खींच के ले आया यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ आके देखा तो यहाँ तो बहुत सारी गायें बंधी हुई थी, बहुत से लोग सेवा कर रहे थे, बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर, ऐसे लग रहा था जैसे हम सच में किसी स्वर्ग में आ गए होते हैं। तो आप बताइए प्लीज, ये कब से गौशाला बनी है और कब से कितनी गायें वगैरह हैं, आप इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दीजिए हमें। ये 1 सितंबर 2022 में हमने इसको ओपन किया था जी, जब लंपी स्किन डिजीज पीक टाइम में थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तब गुजरात, राजस्थान, पंजाब में बहुत ज्यादा बुरा हाल था लंपी स्किन डिजीज की वजह से। जी जी। तो हम चाह रहे थे कि हरियाणा में इसका थोड़ा सा बचाव रह जाए। जी जी। उसके लिए हमने गाय सेवा योग के चेयरमैन है, जो हरियाणा गौ सेवा योग के चेयरमैन जी हैं, श्रवण गर्ग जी, जी जी, और आरएसएस के रमाकांत भारद्वाज जी हैं, उनसे कांटेक्ट किया। जी जी। तो उन्होंने हमारे को बोला कि हम वॉलंटियर्स तो देख ही रहे थे, अगर आप कर सकते तो हम आपको जगह प्रोवाइड करवा देंगे। अच्छा, तो ये जगह आपको कैसे मिल पाई? ये जगह जी उनके थ्रू ही मिली है हमें, घग्गर के साथ, और कुछ नहीं था, पूरा जंगल का एरिया था जी। जी जी जी, इसको हमने थोड़ा थोड़ा एरिया क्लीन करके जी उसमें बैठना शुरू किया। लंपी स्किन डिजीज की गायें हम लेके आते रहे जी, रेस्क्यू करके। जी जी जी। और उससे ये सब बनता चला तो अभी कितनी गाय या भैंसे हैं आपके पास? अप्रोक्सीमेट जी 1500 के करीब ये हो चली हैं। 1500 गाय? हाँ जी, हाँ। इतने अरेंजमेंट के लिए तो बहुत पैसे की जरूरत पड़ती होगी, बहुत सेवा की जरूरत पड़ती होगी। हाँ जी, बहुत सेवा और इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीजों की बहुत जरूरत रहती है जी। तो इसके लिए समाज ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जी जी। पूरी पंचकुला नगरी है, बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं। जी जी। जिनके सहयोग से ये सब कुछ चल रहा है। तो क्या कोई दुधारू गाय या भैंसे भी है आपके पास? दुधारू है जी, ज्यादा नहीं है, हमारे पास 20 से 25 गाय हैं, जिनका दूध भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमने खुद से तो पाली नहीं हुई है, जो बाहर से आई हैं। जी जी जी। तो रेस्क्यू करके लेके आए थे हम लोग, जो बीमार थी वो ठीक होने के बाद हमारे पास ही रह गई। जी जी जी। और उनका दूध भी हम लोग बेचते नहीं है जी। उनका दूध जो भी होता है वो बीमार पेशेंट्स के लिए जाता है। जी जी। जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, कोई किडनी पेशेंट है, जी जी, जिन बच्चों ने माओं का दूध छोड़ दिया है, जी 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 जी, बहुत उनके लिए है जी। और ये भी कमर्शियलाइज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए दूध आता है जी। मैंने अभी एक देखा है कि यहाँ परिक्रमा का आपने बोर्ड लगाया हुआ था, यहाँ क्या लोग आके परिक्रमा भी करते हैं? यस, लोग आके परिक्रमा भी करते हैं जी, और अपनी उनकी मनोकामना कुछ होती है तो उस इच्छा को लेके भी परिक्रमा करते हैं। जी जी। और यहाँ पे हमारी गौ माता की इतनी कृपा है जी, उन्होंने खुद साक्षात इस बात का हमें बताया है कि जब वो परिक्रमा करते हैं, कोई इच्छा लेके परिक्रमा करते हैं, तो इनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जी जी। और आपने व्हील चेयर का भी अरेंजमेंट कर रखा है, ऐसा मैंने देखा पड़ा? हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ कोई भी आते हैं, कोई परिक्रमा करना चाहता है तो उन जाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो हमने व्हील चेयर भी, ये हमने खरीदा नहीं हुआ है जी, सब लोगों की तरफ से डोनेटेड है जी। बहुत बढ़िया जी। तो वो व्हील चेयर के थ्रू परिक्रमा कर सकते हैं जी। जी। तो ये मैंने एक और चीज नहीं देखी जी, एक तो बच्चों के लिए आपने जैसे एक वार्ड अलग से बनाया हुआ है, जो छोटे छोटे बछड़े हैं या बछड़े हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे? छोटे बछड़े और बच्चियां जो भी हैं जी, ये सब रेस्क्यू करके ही लाई गई हैं। अच्छा, ये सड़क पे जैसे मतलब कि कहीं पे भी
जैसे कई बार देखते हैं हम सड़कों के किनारे के ये पॉलिथीन खा रहे होते हैं या हाँ बच्चे जी। बिल्कुल बेसहारा से पड़े होते हैं, तो उनको आप ले आते हैं? हाँ जी, उनको ले आते हैं जी। कोई बीमार भी होते हैं, कोई फ्रैक्चर्ड भी होते हैं जी। कई जी, बच्चों की माँएं चली जाती हैं जी, जी 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 तो जी। उनको डॉग वगैरह खाते हैं, तो हम लोग को जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है हम ले आते हैं जी तो उनको। आपके पास ऐसा कोई ट्रेन स्टाफ है जो ऐसे ले आएगा जी शहर हाँ में जी, हाँ कभी जी, ऐसे कुछ? हमारी रेस्क्यू टीम प्रॉपरली है जी। जी हमारी 3 एम्बुलेंसेज हैं जी। चलिए आप दिन मेरे को रात। जी जी नंबर बता दीजिएगा जी, फोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ और जी। किसी भी हमारे दोस्तों को, किसी भी जानकारों को अगर ऐसी किसी जगह पे ऐसी गाय या भैंस मिलती है जो जिसको सहायता की जरूरत है, तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है ना जी? हाँ जी, हमारे संस्था का नंबर है जी 980 जी जी 37 जी जी 23 जी जी 000। जी जी बहुत मैं बढ़िया। फिर से रिपीट कर रही हूँ जी, 980 जी जी 37 जी जी 23 000। जी। संदीप मित्तल जी का नंबर है। जी, ये जी। रेस्क्यू टीम के हमारे हेड हैं। जी जी इनको जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तुरंत रेस्क्यू टीम को आगे ऑर्डर करते हैं जी, और जी। पूरी की पूरी टीम हमारी इसी काम में लग जाती है जी। और मैंने एक देखा जी कि आईसीयू वार्ड बनाया हुआ है आपने जी? आईसीयू वार्ड है जी हमारा, जो बहुत ज्यादा बीमार गाय हैं जी। जैसे और हॉस्पिटल्स में होता जी है जी जी वैसे आईसीयू जी, जी। वार्ड बना हुआ है जी। उसमें क्या है कि जी जो गाय बिल्कुल भी अपने आप में समर्थ नहीं है जी, जी। उठने में, बैठने में, और या जिनकी एक्सीडेंटल गाय है, जी, फ्रैक्चर्ड है, जी, जी, तो जी। उनको हमने स्पेशल उनके लिए ट्रीटमेंट के लिए उनको उसमें डाला हुआ है जी। जी जी जी। तो आपके पास वेटरनरी डॉक्टर्स भी होंगे जी, ट्रेन स्टाफ भी होगा? हाँ जी, हमारे पास 5 वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो अच्छा, इन हाउस बहुत ही हैं, बढ़िया। हमारे गोवन सेवा धाम में ही रहते हैं जी। जी 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 जी। तो दिन रात सेवा करते हैं जी। अच्छा, जो कोई अगर मान लीजिए आपकी संस्था के साथ जुड़ने की तो नहीं, जो कोई सेवा देना चाहता है, मान लीजिए कोई फाइनेंशियली आपको हेल्प करना चाहता है या कोई फिजिकली चाहता है कि मैं आके थोड़ा समय, घंटा 2 घंटे गाय भैंसों की सेवा में निभाऊं, तो क्या वो आपके पास आ सकता है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं जी। ये सब सेवा भाव से ही खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है, सेवा कर सकता है। इसके लिए कोई भी आमंत्रण की जरूरत नहीं है जी। जी 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 बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये तो मतलब ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसका कुछ कोई जोड़ ही नहीं, कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब इसके बारे में जितना ही इसकी तारीफ की जाए कम है। कुछ और बताना चाहेंगे जी सर? आप बताना चाहेंगे जी कुछ चीज? ऐसा है सर, जी जी आपने पहले कहा कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं बिल्कुल। एक ही बात कहूंगा, ये गागर में सागर है, जी जी। ये साक्षात जो है वृंदावन है। वाह वाह वाह, क्या बात जैसे है। लोग रमन रेती में जाते हैं, जी, जी, तो जी, वैसे ही यहाँ की जो रेत है जी, वो जी। वहाँ की वृंदावन की रमन रेती के मुताबिक है। बहुत बहुत और बढ़िया। विश्व में 2 ही जगह पे जी, जी। गंगा मैया की आरती होती है, ये जी, गाय जी। माता की आरती होती है। जी, जी, जी। एक बरसाना में होती है जी। और अच्छा एक जी। ये गोबर सेवा धाम में बहुत बढ़िया। और एक मैंने देखा एक छोटा सा आपने मंदिर भी बना रखा है यहाँ जी? फिर बना रखा है। गौ जी। माता की कृपा से यहाँ पे विशाल मंदिर बनेगा। बहुत बढ़िया जी, यहाँ बहुत। बिहारी जी खुद प्रकट होकर बैठेंगे। जी जी। और क्या यहाँ नियमित आरती भी तो होती है जी मंदिर में? नियमित आरती होती है जी। उसका नियमित कुछ हवन होता है। इसका कुछ समय बता सकते हैं जी? कुछ लोग जो आना चाहते डेली होता है जी। कितने सुबह से 7 कितने बजे हवन करते हैं हमारे पंडित जी। से? सुबह 7 बजे 7 से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक ये हवन होता है जी। जी जी कोई जी भी किसी को भी हवन करना है उसके निशुल्क वो है सब, हम उसके लिए भी चार्जेस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सब कुछ सेवा भाव से ही खुला हुआ है। कोई भी आके सेवा करे, कुछ भी करे, वो सब सेवा भाव में ही जाएगा जी। जी जी जी। मैं तो जी बिल्कुल यहाँ गदगद- तोला दान, जी जी गाय जी। दान, सब कुछ, किसी के भी चीज के चार्जेस नहीं रखे हुए हैं हमने। मैं तो जी सच जानिए तो यहाँ आके गदगद हो गया। बच्चे ऐसा का का जन्मदिन मनाना है, जी जी जी। मुंडन संस्कार कराने हैं। जी, जी। पंडित जी इन हाउस है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। पंडित बहुत जी इन हाउस है, उनसे मिलिए, सारा काम करवाइए, ठीक है। आपको पूरी सुविधा मिलेगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। बस भगवान से प्रार्थना है जी कि आपको इतनी तंदुरुस्ती दे, इतनी ताकत दे कि दिन प्रतिदिन आप इस सेवा में और बढ़ चढ़ कर काम करते रहे और दुनिया आपके Thank you सामने जी। और भी मिलती चल आगे काम बढ़ाते रहे। जय गौ माता, जय गोमाल। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कहता है सुंदरता सिर्फ इंसानों में पाई जाती है? जरा इधर भी देखिए महानुभाव। दोस्तों, कुछ ऐसा कीजिए कि ये गाय, ये नन्हे नन्हे बछड़े किसी कसाई के हाथ पड़कर और किसी की प्लेट में ना आ जाए। इसलिए कभी भी आप इनको लावारिस हालत में देखें तो नजदीक की गौशालाओं में जरूर सूचना दें।
क्या विडंबना है दोस्तों, शराब बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता और दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। और एक प्रार्थना और है दोस्तों, कभी भी गाय को बचा या झूठा भोजन मत दीजिए, बल्कि उसके लिए अपने हाथों से ताजा रोटी बना कर दे और फिर देखिए आपके जीवन में हर तरह की बरकत आ जाएगी।